हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे क्या मतलब है, ये कब चलाया गया और ये किसने चलाया, इसके क्या रीजन थे, ये क्यों चलाया गया था। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, तथा इसको गांधी जी की ऐतिहासिक जो दंडी यात्रा थी उसके साथ ही शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से कब तक चला था, 1930 से लेकर 1934 तक इसको चलाया गया था। तो क्या पढ़ा हमने इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और ये गांधी जी की जो ऐतिहासिक जो दांडी यात्रा थी उसके साथ ही हुई थी। ये आंदोलन मुख्य रूप से 1930 से लेकर 1934 तक ये चला था। इसके रीजन क्या थे, ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये क्यों शुरू किया गया था, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले था इसका मेन जो रीजन था इसका था कि साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन, अब हम पढ़ेंगे कि हम साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन वो था कि जिसमें भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो जो साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे और इनमें से कोई भी हमारे भारतीय नहीं थे, सातों के सातों इसमें से बाहर से थे। तो इसमें इनको श्वेत कमीशन कहा गया। ये इसलिए इसने भारतीयों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीयों का तो इसमें एक भी सदस्य नहीं है, सभी बाहर के थे, सभी इसमें अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 1928 में भारत आए। इस कमीशन में एक भी क्या नहीं था, भारतीय नहीं था, जिससे लोगों में जो भारतीयों में इसके प्रति भारी आक्रोश था। इस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर नेहरू रिपोर्ट की अनदेखी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा जो संवैधानिक सुधारों नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की थी उसको स्वीकार नहीं किया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। हमारा तीसरा रीजन था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। चौथा है हमारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें। जो गांधी जी थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी थी। गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 मांगें रखी थी जिन्हें बाद में ठुकरा दिया गया। इसलिए इसके ये रीजन बने जिससे जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने, अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की, दांडी तक की यात्रा की, यानी गुजरात, दांडी जो जगह है वो कहाँ पे, गुजरात तट तक है, उसकी यात्रा की थी। तथा इसमें इसकी यात्रा की थी। और ये जो इसमें कितनी दूर तक चले थे, ये 240 मील तक, कितने चले थे, 240 मील की पैदल यात्रा की थी। फिर उन्होंने वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे 6 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जब दांडी पहुँचे तो सांकेतिक रूप से नमक का कानून तोड़कर अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को मना किया था कि वो नमक नहीं बना सकते, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पे नमक का कानून तोड़कर वहाँ पे नमक बनाया था सभी लोगों के साथ मिलकर। इस आंदोलन का श्री गणेश किया था। कब किया था इस आंदोलन का श्री गणेश, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से दांडी पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर नमक का कानून तोड़कर इस आंदोलन का श्री गणेश किया था। नमक को इसलिए चुना क्योंकि ये समाज के हर वर्ग, अमीर और गरीब दोनों की ज़रूरतों को पूरा करता था। ये सबकी एक, क्या कहते हैं, जो नमक था, क्या कहते हैं ये, जो नमक था ये ये बड़े लोगों की, और एक गांधी जी नमक को विरोध का प्रतीक इसलिए चुना क्योंकि ये अमीर और गरीब हर किसी की बुनियादी जरूरत थी। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रमुख कार्यक्रम और विशेषताएं। इसमें प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या हुए और क्या क्या विशेषताएं रही इसकी। कानूनों का उल्लंघन हुआ, यहाँ पे है कौन कौन से कानून, जैसे सरकारी नमक कारखानों के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, और जो विदेशी कपड़े थे, वस्तुओं की होली जलाई गई, उनका बहिष्कार किया गया। त्याग पत्र, सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। करबंदी, नो टैक्स कैंपेन चलाए गए। भू राजस्व अन्य करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, विशेषकर गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। महिलाओं की इसमें क्या भूमिका रही, इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़े पैमाने पर अपने घर से बाहर निकलकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना शुरू किया।
फिर हमारा क्षेत्रीय विस्तार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसका मतलब विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, कहाँ कहाँ तक गया था ये। तो उस उत्तर पश्चिमी सीमा जो प्रांत था उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी ने कहते हैं, उन्होंने खुदाई खिदमतगार दल के माध्यम से इसका नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। और तमिलनाडु में किसने किया था? श्री राम राजगोपालाचार्य जी ने तंजोर तट पर वेदरायणम नमक यात्रा निकाली थी, वहाँ पर उन्होंने उनका नेतृत्व किया था। और मालाबार केरल में के कलप्पन के बायक ने वायकोम से कयूर तक की यात्रा करके इसका नेतृत्व किया था। और धरसाना सत्याग्रह में सरोजनी नायडू ने धरसाना नामक नमक कारखाने पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था। अब हमारे आंदोलन का स्थगन और गांधी इरविन समझौता किस प्रकार से हुआ था? सरकार के दमन और बढ़ते दबाव के कारण 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। तो आंदोलन का जो दूसरा चरण था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में आंदोलन फिर शुरू किया। जब वो जो गोलमेज सम्मेलन में जब उन्हें बुलाया गया था तो वहाँ पे वो सम्मेलन विफल रहा, वहाँ पर उनकी वार्ताएं नहीं मानी गई। तो फिर गांधी जी ने दोबारा से 1932 में आंदोलन फिर से दोबारा शुरू किया। हालांकि इस बार सरकार ने बड़ा कड़ा रूप अपनाया था। 1934 तक यह आंदोलन पूरी तरह धीमा पड़ गया था। अब गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने कुछ 11 मांगे रखी थी। उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग, किसान, व्यापार, आम जनता को एक साथ जोड़ना था। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, आम जनता से जुड़ी मांग उन्होंने क्या क्या रखी थी कि नमक कर है जो उसकी समाप्ति की जाए, नमक पर टैक्स हटाना, सरकार का एकाधिकार खत्म करना, मोनोपोली है उसको खत्म करना कि सरकार का ही अधिकार है मतलब उसको खत्म किया जाए, सैन्य खर्चे में कटौती, सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी की जाए, प्रशासनिक खर्च में कमी, उच्च पदों के वेतन में 50% की कटौती की जाए, नशीली वस्तुओं पर रोक लगाई जाए जैसे शराब है, अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की गई, उन सभी कैदियों को छोड़ना जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, CID विभाग में सुधार किया जाए, इस विभाग में सार्वजनिक नियंत्रण हो, इसे खत्म किया जाए, हथियार कानून में बदलाव, अर्थात भारतीय जो थे उनको भी अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति यानी परमिशन उनको दी जाए, परमिशन दी जाए। और किसानों के लिए क्या मांगे रखी थी? ये तो किसी मांगे थी आम जनता के लिए, और दूसरी वाली किसके थी? किसानों के लिए। किसान में जो लगाम लगाए गए थे, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू जो लगाए गए थे उनमें 50% की कटौती करना। व्यापारियों और विशेष वर्गों के लिए, व्यापारी जो विशेष वर्ग थे उन्होंने उनके लिए क्या मांगे रखी थी कि विनिमय दर, एक्सचेंज जो रेट लगाई गई थी रुपया स्टर्लिंग विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना। तटीय आरक्षण, भारतीय समुद्र तट को केवल भारतीय जहाज़ों के लिए आरक्षित करना, कोस्टल रिजर्वेशन बिल लाया जाए। और विदेशी वस्त्रों पर संरक्षण, आयातित सूती कपड़ों पर संरक्षण शुल्क होना चाहिए, टैरिफ लगाना। और महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले। जब इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तब गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू करने का निर्णय लिया। ये इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और उसके कारण रीजन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस क्लास को जितनी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी आपका प्रश्न हो पूछिएगा, और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिएगा कमेंट कीजिए। थैंक यू।